नमस्कार। 4 PM गुजरात में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मोरबी की चुनावी यात्रा पर हम आए थे। हम मोरबी में एक दुखद जो हादसा हुआ था, जो मच्छू नदी पे पुल था वो गिर गया था। कुछ देर पहले हम वहाँ भी गए थे जहाँ सन्नाटा और मातम पसरा हुआ था। हम एक ऐसे परिवार से मिलने आए हैं जिनके एक ही परिवार के लगभग 5 लोगों की उस दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। हम उनका दुख कम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह कौन-कौन थे वो, उनके किस तरह से परिजन थे, क्या करते थे और उनके जाने के बाद उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आ गया या जो दुखद जो घटना हुई, उनका जीवन किस तरह से तहस-नहस हो गया या अस्त-व्यस्त हो गया। तो सबसे पहले सर हम आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बी के परमार है। वी.के. परमार है। तो क्या काम करते हैं अभी आप? हम तो अभी सिक्योरिटी का काम करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड हैं। सिक्योरिटी कौन-सी कंपनी में? एलर्ट कंपनी में। एलाइट में हैं आप। एलर्ट। और हमारा बच्चा जो पुल जो ऊपर है, आपके बच्चे थे, आपके बेटे थे, मेरे बेटे थे। कितने साल उम्र थी उनकी? 28 साल उम्र थी। 28 साल के लड़के थे। जी। तो सुल्ता पुल में गए थे और पुल टूट गया तो वो गिर पड़ा और मर गया, एक्सपायर हो गया। हमारा जो कमाने वाला था बच्चा, वो तो चला गया। वो चला गया। उसकी शादी करने का 2 दिन के बाद उसको उसकी एंगेजमेंट करना था। 2 दिन के बाद उनकी एंगेजमेंट करनी थी। एंगेजमेंट करनी थी तो वो तो चला गया। फिर हमारा आधार है, आधार सब चला गया। आधार चला गया। घटना में सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो चला गया, जैसा कि उन्होंने बताया कि मात्र 2 दिन बाद उनकी सगाई करनी थी। एक नया परिवार बनता, नया परिवार वो बसाते और एक तरह के लंबा जीवन यापन करते, अपने माँ-बाप का सहारा बनते। लेकिन कुछ गलतियों से, किसी की गलतियों से इस तरह से हँसते-खेलते परिवार एकदम से बिखर गए। तो उनके जाने के बाद आपके जीवन में क्या परेशानियाँ बढ़ गईं, वो आप दर्शकों को बताइए, जिससे आप। परेशानियाँ सब परेशानियाँ बढ़ गई है। नहीं खा पी सकते, नहीं रह सकते, नहीं चैन से सो सकते। और उसकी चिंता में ही हम डूब रहे हैं। चिंता होती है। चिंता चिंता होती इतनी फ़िक्र फ़िक्र अब चिंता तो रहने से रही, एक तरह का जो दुःख है, मातम है, वो जीवन में मतलब मिल गया है, घुल गया है, वो उससे उभर नहीं पा रहे हैं आप। सरकार ने क्या कुछ मदद दी आपको अभी? हाँ, सरकार ने, राज्य सरकार ने 4 लाख दिया, केंद्र सरकार ने 2 लाख दिया। लेकिन पैसा को हम क्या करें? पैसे का क्या करें आप? पैसे का क्या करें? हमारा बच्चा जो चला गया, हमारा जो शादी करना था, हमारी पेटी उठ गई, तो उसका क्या? बच्चा चला गया, तो बच्चा आपको चला गया। आपको क्या लगता है किन लोगों की गलतियाँ थीं इसमें? ये गलतियाँ अजंता वाला की है, ओरेवा की गलतियाँ हैं। ओरेवा कंपनी की। ओरेवा कंपनी की गलतियाँ हैं। उसने कुछ नहीं किया और बस ऐसे कलर करके रख दिया। मतलब जो काम उन्हें सुलता सौंपा गया था, वो सही सुलता से नहीं पुल किया। सही से नहीं किया। सही से नहीं किया सुलता पुल को, बस ऐसे ही कलर काम करके रख दिया। तो इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था क्या? नहीं, सरकार का अभी तो कोई मिला नहीं है। कोई नहीं मिला। नहीं, जैसे कि सरकार सरकार ने आपको जैसे कि पैसे तो दे दिए, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई जिससे आप संतुष्ट हों कि अगर किसी व्यक्ति ने गलत काम किया है, किसी कंपनी ने किया है, तो उस पे किस तरह की कार्रवाई हुई, उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं, उसके संतुष्ट नहीं है। क्या चाहते हैं आप? उसको सजा मिले है, वही चाहते हैं हम। सज़ा मिले, किसे सज़ा सजा मिले? मिले, और सजा मिले। और किसे सज़ा दिलाना चाहते हैं आप? जो मेन है, ओरेवा वाले, और ये वाक़ई मैन हैं, ओरेवा के मेन है, वो उसको सजा मिले। जिनको ये काम सौंपा गया था, जिनको ये जिन्होंने काम अपना सौंपा गया है, ज़िम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, और आपके परिवार को एक तरह से हँसता-खेलता परिवार आपका उजड़ गया। उधर गया। तो जो सरकार ने जो मदद दी, आपने कहा कि मदद से जो मदद दी, पैसे से कोई मतलब नहीं है, एक व्यक्ति चला गया। व्यक्ति का जाने का मतलब भरपाई एक तरह से कितना भी पैसा क्यों ना हो, है ना? क्यों ना हो, बेटे की भरपाई नहीं कर सकता, बेटे की भरपाई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो ये एक आप दर्शक भी समझ सकते हैं, सभी समझ सकते हैं कि एक पिता किस तरह से दर्द महसूस कर सकता है कि उसके बेटे का जीवन चला गया हो। वो क्या कुछ सपने देखता है। 28 साल का उनका बेटा था, 28 साल का एक एक जवान लड़का जो कि अपने जीवन में नया परिवार बसाता, उनके साथ रहता और तमाम तरह की उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो निभाता और बुढ़ापे तक उनका साथ देता, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये दुखद घटना जो है, ये एक तरह से अंदर से झकझोर देती है।
और ये इस तरह का माहौल बनता है कि लोग यहाँ दुखी हैं और अपने दुख के साथ जीवन जी रहे हैं। एक व्यक्ति और हमारे साथ मौजूद हैं जिनके भी जिन्होंने भी अपने परिवार वालों को खोया है, तो हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? राजू। तो क्या काम करते हैं आप? कुछ नहीं, ड्राइविंग करता हूँ। आप ड्राइविंग करते हैं, तो ड्राइविंग से आप अपना परिवार एक तरह से चलाते हैं। तो कौन थे आपके जो उस पुल में जिनकी मृत्यु हो गई? मेरे तीनों बेटे, आपके 3 बेटे थे, तीनों की मृत्यु हो गई। तीनों गई हो गई। तो कितने-कितने साल के थे वो? एक 20 साल का, एक 18 साल का और एक 15 साल का। 15 साल का। तो 3 बेटे थे आपके, तीनों एक साथ गए थे? एक साथ ही गए थे। ये सब लोग एक साथ ही एक साथ सब एक साथ ही गए थे। ये सब घूमने गए थे। घूमने गए थे। तो आपको इस प्रकार का कोई अंदेशा ऐसा पहला नहीं था कि नहीं, पहले तो कि सही चल रहा था। पहले सही चल रहा था, इतने लोग अब तक उस पे गए नहीं थे? वो इतने वो लगभग 900 800 900 लोग थे उस पे। 800-900 लोग थे, जबकि लोग ऐसा बता रहे हैं कि मात्र 500 लोग थे। 500 नहीं थे, 400 तो डेट हो गई है। 400 300 400 400 की डेथ हो गई है। जैसे आधिकारिक आंकड़ा ये कहता है कि 137 लोगों की डेथ हुई है। नहीं, अधिकारी तो झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ। कितने आपके हिसाब से कितने लोगों की? मिनिमम 300 की होगी। मिनिमम 300 से 400 आपका आंकड़ा कहता है। तो ये आपने लोगों से बातचीत की, उनके परिजनों से मिले, किस आधार पे मतलब आप कह रहे हैं कि इतने लोगों की मौत हो गई है? मैं उधर ही था। आप भी उधर ही थे? हॉस्पिटल भी था। तो पुल पर कितने लोग थे उस समय? पुल पे 800 700 800 लोग। 700-800 लोग थे। हाँ। इतने टिकट कंपनी ने बेचे और लोगों को चढ़ने दिया। हाँ, चलने दिया था। वो 15 को ये 17 रुपए में बेचते थे। 15 का टिकट 17 रुपए में बेचा जाता था। हाँ। तो वो अलग से काली कमाई की जा रही थी। हाँ। और काली कमाई का लालच यहाँ तक आया कि इतने सारे लोगों को बेच जाने दिया। दिए। वो मना नहीं कर सकता कि सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख सकता कि चलो इधर निकल जाओ। सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था वहाँ। हाँ, उधर गार्ड एक ही था। किसी तरह की रोकथाम के लिए कि भाई इससे ज्यादा लोग पुल पर नहीं जाएंगे, कोई भी व्यक्ति नहीं था? नहीं, कोई व्यक्ति नहीं था। कोई व्यक्ति नहीं था। सरकार की तरफ से आपको अब कुछ मदद, जो फाइनेंशियली मदद है वो मिली? मिली। मिल गई मिल गई। आपके तीनों बच्चों के लिए। तो आपको लगता है कि ये ठीक है? ये ठीक कैसे होगा? तीनों लड़के चले गए, कैसे ठीक होगा? तीनों बेटे आपके चले गए, एक तरह से जीवन आपका बिखर गया। कुछ नहीं बचा, अब क्या बचा है? 2 लोग बचे हैं हम। 2 लोग बचे मात्र, आप और आपकी पत्नी। और क्या? वो तो चला गया, बाद में क्या करेगा? वो तो जहाँ वो घूमेगा उसको अरेस्ट भी किया। किसको अरेस्ट नहीं किया? और कंपनी वाले को। और वह कंपनी का जो मालिक था, जो मेन उसको arrest गुनहगार, किया। आप उसको मेन गुनहगार मानते हैं? उसको ही मानेंगे ना। तो उसको जिम्मेदारी दी गई तो उसने ठीक से काम नहीं हाँ, किया। ठीक से काम नहीं किया। उसमें मेंटेनेंस कितना क्या ध्यान और कितना दिखाए। ऐसा एक रिपोर्ट एक ऐसी भी आई थी कि 2 करोड़ रुपए उनको दिए गए थे, लेकिन मात्र 12 लाख खर्च किए। ये पता है आपको? वही मालूम है। हाँ, तो मात्र 12 लाख खर्चा किए और लोगों को टिकट बेच के चलने दिया। कमाई शुरू कर दी। हाँ, अनुभव भी नहीं था उस कंपनी के पास, वो घड़ियां बनाती है वो कंपनी। तो गड़ी बना दे, उसको पुल बनाने का ठेका दे दे। तो ये गलती किसकी है? वही ये सरकार की, ये सरकार की दोनों गलती की है। सरकार की और उसकी गलती। हाँ, दोनों का ही हो ऐसे ना। व्यक्ति को नहीं देना था ठेका जिसको किसी तरह का हाँ, जीवन में अनुभव नहीं है इस तरह के काम का। उसको क्या अनुभव था? यो घड़ी का अनुभव है तो घड़ी बनानी चाहिए ना, ये इसमें क्या है? आपको कुछ और भी सरकार की तरफ से वो दिए गए हैं क्या, किसी तरह की ऐसी बातें कि भाई भविष्य में आपके लिए ये किया जाएगा, या किसी तरह की नौकरी की बात कही गई हो? नहीं, नौकरी देगा तो सही है। नौकरी नहीं दी अभी, ऐसे कोई तरह का मतलब आश्वासन नहीं दिया गया? कोई नहीं, कोई नहीं दिया। कोई नहीं दिया। आप चाहते हैं कि सरकार ऐसा करे? सरकार तो करना चाहिए। अब क्या बचा है? कुछ नहीं बचा। तो तो आपके जो बेटे थे तीन ही बेटे थे आपके, 3 ही बच्चे थे? 3 ही बचे थे। तीनों ही चले गए। तो आप एक तरह से सरकार से चाहते हैं कि किसी तरह की आपको नौकरी या आपका परमानेंट कोई इनकम का स्रोत बन जाए? वो ही चाहिए, वो पैसा नहीं चाहिए। वो पैसे नहीं चाहिए। वो पैसे से आपका मतलब एक तरह से देखा जाए तो उनका कितने दिन चलेगा वो? पैसा कितने दिन चलेगा? 3 4 साल 5 साल कितने साल चलेगा? हाँ, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन खत्म तो होना ही है। बिल्कुल एक आय का स्रोत बन जाएगा तो आपका। हाँ, कोई नौकरी ऐसी चाहिए कि परमानेंट हो। परमानेंट नौकरी हो, हाँ, जिससे आपकी आय का स्रोत बन जाए, जिससे आपकी जीविका जो बची हुई है वो आसानी से चल सके, कट सके। चल सके। ऐसी आपकी सरकार से आशा है, उम्मीद है।
अपनों के खोने का, जैसा मैंने कहा कि अपनों के खोने का भरपाई कोई भी नहीं कर सकता, चाहे कितने पैसे कोई सरकार दे दे, चाहे कंपनी दे दे। और जो गलतियां हैं उन पर एक तरह से पर्दा डालने की कोशिश भी कही जा रही है। जैसा कि इन्होंने अपना आंकड़ा बताया कि मैं खुद वहां मौके पे मौजूद था। ऐसा कहा जा रहा था कि 400 से 500 लोग थे, 137 लोगों की मौत हुई, लेकिन इनका कहना है कि 800 से 900 लोग ब्रिज पर चढ़ाए गए थे और उन्हें टिकट दिया गया था। इतने सारे लोगों को जब चढ़ने के जब दिया गया, उसमें फिटनेस का किसी तरह का ध्यान नहीं रखा गया, और ना ही कोई किसी तरह का कोई गार्ड था, और ना ही किसी तरह का ऐसा कोई सुरक्षा के उद्देश्य से वहाँ ट्यूब या इस तरह की कोई चीज़ें नहीं रखी गई थी, जिससे अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो लोगों की जान आसानी से बचाई जा सके, या रेस्क्यू के किसी तरह के वहाँ इंतजाम उपलब्ध नहीं थे। मांग इनकी यही है कि जीवन में उनके आय के कोई ऐसा स्रोत बने जिससे अपने बाकी का बचा हुआ जीवन, दुख तो शायद कोई कम नहीं कर सकता, धीरे धीरे शायद उसे भूल जाएं, लेकिन एक आय का स्रोत यदि बन जाए तो जीवन अपना व्यक्ति आसानी से काट सकता है। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। एक, हाँ, एक लड़की, आप यहीं आ जाइए, मैं आपसे बात करना चाहेंगे हम। हाँ, जो कि अच्छा, जो महिला हैं, उनके उनके लड़के थे एक। अच्छा, इनकी लड़की थी। जैसा कि 5 लोगों को बताया, आपके लड़के हो गए, आपकी बेटी थी, पुल पर गई थी। हाँ, पुल पर गई। कितने साल की बच्ची थी आपकी? 21 साल की। 21 साल की बच्ची थी। शादी उसकी अब तक नहीं नहीं हुई नहीं, थी। शादी नहीं पढ़ाई हुई। करती थी वो अजंता में जाती थी और पेट में। अच्छा, नौकरी करती थी, थी। नौकरी करती थी। तो एक नौकरी करती हुई लड़की आपकी एक तरह से चली गई, तो आप किसकी गलतियां मानती हैं इसे? कंपनी वाले कंपनी वाले की और गलती, एवा वाले की। और एवा वाले की? सरकार की गलतियों को आप कहाँ तक सरकार देखते हैं? बहुत, सरकार की गलती भी बहुत है। सरकार की गलती है। हाँ। मुआवजा जो मिलना था वो आपको उसका मिल क्या गया। करेंगे हम? उसका क्या करे? कितना दिए मुझे? 4 6। 4 उसका 6 क्या लाख से करेंगे जीवन। हम? वो मेरी लड़की चली गई, उसके ऊपर ही मेरा घर संसार सब चलता था। आपकी बेटी आपका हाँ परिवार पालती थी, वो चली गई हाँ, अब। वो चली गई है, वो अब इधर नहीं है। मेरे को मकान भी नहीं है रहने के लिए। तो कुछ आपके आय नहीं, के दूसरे कोई साधन भी नहीं है आपके कोई पास? नहीं, कोई नहीं, मेरा हस्बैंड भी नहीं। आपके हस्बैंड नहीं, आप अकेली हैं। हाँ, तो आपका सहारा एक तरह से आपकी बच्ची मेरी थी, बच्ची थी। वो जो कि चली गई। तो सरकार ने जो मदद दी उससे आप एक तरह से मैं ये नहीं कह सकता कि संतुष्ट आप हों या क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जान की भरपाई नहीं की जा सकती। तो मेरा सवाल यही है कि आपकी कुछ आप चाहती हो कि सरकार हमारे लिए ऐसा कुछ करे जिससे आपका जो बचा हुआ जीवन है वो आराम से चल सके? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उसको नौकरी दे, जो सरकारी छोटे नौकरी बच्चे, चाहिए। सरकारी हाँ, नौकरी आप उसको चाहती हैं? चाहिए। मेरे 2 दो बच्चे छोटे, अभी कितने छोटे साल, बच्चे। कितने साल के हैं आपके छोटे एक बच्चे? 14 साल का है, एक 16 साल का है। एक 14 साल का, एक 16 साल का। आप चाहती हैं कि जब वो बड़े हो बालिग जाए, हो जाएं हाँ, तो तो तब उसको उनको सरकार नौकरी दे। सरकार, और उनको तब सरकारी, नौकरी, सरकारी प्राइवेट नौकरी, नहीं चाहिए हमको। प्राइवेट नहीं चाहिए, हाँ, सरकारी ही चाहिए। सरकारी नौकरी आपको हाँ चाहिए, तो जिससे आपका जो बचा हुआ हाँ, जीवन है वो आसानी से चल सके। चल सके। तो जैसा कि सभी सभी से बात करके ये पता चला कि तमाम तरह की जो बातें हैं वो यही सामने आ रही कि उनका जीवन का एक तरह से जो जरिया था, आय के स्रोत थे, उनका जो परिवार के मुख्य आधार थे, वो एक तरह से चले गए हैं। अब उनका जो जीवन है वो संकट में आ गया है। तो सरकार से उनकी यही गुजारिश है कि उनकी आय के कोई परमानेंट स्रोत या आय के कोई परमानेंट ऐसे साधन उन्हें बना कर दिए जाएं, किसी तरह की नौकरी उनके जो बच्चे हैं उनको, या जो व्यक्ति स्वयं बचा है उसको, तो जिससे उनका आगे का जीवन और आसानी से चल सके। एक व्यक्ति और भैया हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। वो यहीं आ जाइए, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि वो मौके पर जब ये दुर्घटना हुई थी तब वहाँ मौजूद थे। तो आप एक तरह से चश्मदीद हैं, मतलब एक आप टोपी निकाल लीजिए, आपका चेहरा दिखाई देता है। तो मैं चश्मदीद हैं, मतलब आपने वो घटना को देखा, तो कैसे हुई थी वो घटना? हम 6:30 बजे जब पुल पे गए तो एक साइड से दूसरे साइड पार करके गए। पार करके गए 6:30 बजे, इस तरफ से आप उस तरफ गए। हाँ, और 2-5 मिनट में वहाँ मैं बैठा और मेरे बहन और वो लड़की और मेरा भाई वापस चले। मैं वो पुल वापस पुल पर चले गए और आप वहीं रह गए मैं किनारे किनारे पे पे? हाँ बैठा रहा। अच्छा, तो जैसे ही 2 मिनट हुए तो वो पुल गिर गया। 2 मिनट हुए और पुल गिर गया। किस तरह के लोग इस तरह से मतलब आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ जो लोग मौजूद थे वो पुल पर झूला झूल रहे थे या उछल कूद मचा रहे थे, ऐसा कोई घटना हुई थी क्या? नहीं, ऐसी घटना नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा वो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ऐसे पुल तो झूलता पुल है तो वो झूलेगा हाँ, तो वो तो सही। झूलेगा, लेकिन लोगों के इस तरह के आरोप थे कि लोग ऐसे जबरदस्ती झूल रहे थे इसलिए टूट गया। नहीं नहीं, ऐसा तो सभी इंजॉयमेंट के लिए आते थे, थोड़ा घना ऐसा झूलता था, लेकिन झूलता। हाँ तो
जैसे कि आप तो चश्मदीद हैं, आपने देखा, तो आपने जैसे ही पुल गिरा तो आपने बचाने की कोशिश की होगी, ढूंढने की कोशिश की होगी। हाँ जो आपके साथ गए थे, आपके भाई बहन थे, तो शुरुआत में आपने किस तरह से मतलब यह कि आप नदी में कूदे, या लोगों को, आपको तैरना आता है क्या? तैरना आता है। तैरना आता है, तो आप नदी में कूदे थे? वहाँ पे नीचे जाने का कोई ऐसे 30-40 फुट नीचे नीचे था रास्ता, गहराई है। ऐसा कोई रास्ता नहीं था? हाँ, फिर मैं कूद के नीचे गया और तो आप पानी फिर में। वहां से 30-40 फुट से ऊपर से कूदे? हाँ, वहाँ आगे जाके थोड़ा। आगे जाके थोड़ा कूदे आप? हाँ फिर आपने ढूंढने की कोशिश की, हाँ, क्योंकि शाम का वक्त था, अंधेरा अंधेरा बहुत गया हो गया था। हो गया था। जब पुल गिरा था तब तो हल्का उजाला था। हल्का उजाला था। फिर सबसे पहले मेरे बहन को निकाला पानी में से। अच्छा, आपने अपनी बहन को निकाला, बचाया, हाँ और फिर उसके बाद में जो और जो भाई आपके जो हाँ, वो थे वो आपको नहीं भाई मिले? को हाँ नहीं मिला। थोड़ी देर के बाद फिर भाई को भी कुछ लोग ले आ रहे थे। भाई को कुछ लोग ला रहे थे? हाँ, वो तो वहीं पे फेल हो गया था। अच्छा, वहीं पे वो उनकी मतलब मृत्यु हो गई थी? हाँ, तो चोट लगने के कारण या पानी चोट भर नहीं, जाने के ऐसे कारण? पानी पानी पी के। पानी पी के, क्योंकि पानी बहुत गंदा था, वो गंदा था वो, सब गटर का पानी वहीं पे आता है। गटर का पानी आता है। तो कितने लोग मौजूद थे उस समय वहाँ? 800 800 के आसपास हो गए। 800 के आसपास लोग थे। तो 800 लोग पुल पर चढ़े हुए थे कि वहां मौजूद थे? नहीं, पुल पे थे सभी लोग। क्योंकि इस तरह कहा जाता है कि एक आपने एक अनुमान लगाया कि लगभग 800 लोग होंगे, 700-800 लोग होंगे। 700-800 लोग होंगे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 400 लोग पुल पर मौजूद थे, 500, कुछ लोग कहते हैं कि 500 लोग मौजूद थे। जैसा कि आप आंकड़ा बता रहे हैं, कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए थे कि उस पे 125 लोगों को जाने की अनुमति थी उस पुल पे। ये कुछ ऐसा कुछ दिशा निर्देश का बोर्ड वगैरह वहाँ कुछ लगा हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सभी लोग ऐसे बस टिकट। टिकट बेचे जा रहे थे? हाँ, टिकट टिकट लेने के लिए 10-15 मिनट लाइन में खड़े रहना पड़ा, उतनी भीड़ थी। इतनी भीड़ थी? वो दिवाली की छुट्टियों की वजह से किस हाँ, कारण से? दिवाली की छुट्टी। और कुछ लोग ने तो ऐसा कंप्लेन भी की थी कि आप बहुत लोग को जाने दे रहे अच्छा, हो। कंप्लेन की लोगों ने, फिर भी ध्यान नहीं दिया फिर गया? भी नहीं दिया। 4 बजे के आसपास कोई घूमने आया था, उसने कंप्लेन भी अच्छा, की उसने थी। कंप्लेन की कि ज्यादा लोग जा रहे हैं पुल ज़्यादा पर? लोग जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा ध्यान देने वाला कोई था एक्शन नहीं। भी नहीं लिया। उसके पुल पर ध्यान देने ऐसा कोई वहाँ मैनेजमेंट का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, सिर्फ टिकट नहीं बेचने वाले नहीं, थे? सिर्फ टिकट आप अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर सकते थे। अच्छा, ऐसा था? टिकट वहाँ किसी लेके, तरह का कोई मैनेजमेंट या वहाँ अगर कोई आपने सिक्योरिटी एक गार्ड बार कोई भी टिकट नहीं था? ली तो सुबह से शाम तक वहीं पे रहोगे तो भी चलेगा। ऐसा कुछ टाइम वाइम कुछ नहीं टाइम फिक्स नहीं था, एक बार टिकट लेके आप पुल के अंदर चले जाइए, जब तक आप रहना चाहें रह सकते रह हैं। सकते थे। दोनों तरफ से तो ये चश्मदीद, तो आपने अपनी बहन को बचाया, बहन को बचाया। और जो बाकी के जो बच्चे हुए वो आपको नहीं मिले, वो बाद में नहीं मिले? मिले। हाँ, कब मिले वो? वो एक जो हमारे साथ वो बाजू पड़ोसी की लड़की थी, वो तो 3-4 बजे मिली। 3-4 बजे रात को? रात को मिली। और मेरे बुआ के लड़के थे, वो एक 2 लड़के 12 बजे और एक 4:30 बजे मिला। अच्छा, अगले दिन? रात को। अच्छा, रात को ही? रात को साढ़ा उसी रात को? हाँ, तो वो नदी में डूब चुके थे? डूब चुके थे। हाँ, तो उनको हॉस्पिटल वगैरह ले जाया गया था क्या? हॉस्पिटल हाँ लेके आए थे। ले जाया गया था। फिर इसके बाद क्या हुआ? किस मतलब लोगों ने, या जिस तरह से तमाम तरह के लोग थे वहाँ, लोग और आम लोग भी वहाँ पहुँच गए थे मतलब, तो जब इस तरह की घटना हुई तो सरकार या फायर ब्रिगेड वाले, इस तरह की जो रेस्क्यू टीम है, वो कितनी देर बाद पहुँची? वो तो एक घंटे के बाद आए थे। 1 घंटे के बाद आए? तो कौन सी टीम आई थी सबसे पहले? सबसे पहले पुलिस वाले आए थे। पुलिस वाले आए थे? तो उनके पास कुछ मतलब ऐसे इक्विपमेंट थे जैसे ट्यूब वगैरह, या ऐसे कुछ नदी में जाके लोगों को बचा सके? नहीं, वो तो सामने के किनारे आए थे। यहाँ पे जब मैं जहाँ पे था वहाँ कोई नहीं आया था। वहाँ कोई भी नहीं आया आम था? पब्लिक थी। तो जो रेस्क्यू टीम है एनडीआरएफ की या दूसरी जो टीमें थी, वो कब आई? वो तो 1.5-2 घंटे में आई होगी शायद। 1.5-2 घंटे में आई थी? हाँ, तब मतलब तो काफी समय हो गया था? वहाँ पे 5-10 मिनट में सभी ऐसे लाशें हो गई थी, लाशें हो गई थी? बच्चों की तो सभी जो की। जितने लोगों को जो बचाया गया, जैसे आपने कहा कि 700-800 लोग थे, तो कुछ लोग अपने से जो जिनको तैरना आता होगा वो शायद बच गए हाँ, हों, वो बचे। है ना? और जहाँ आम लोग थे उन लोगों ने भी बचाया? उन लोगों ने भी, हाँ सभी ने बहुत अच्छा। सभी ने बचाया, मतलब जो वहाँ मौजूद लोग थे, परिजन थे, उन्होंने, परिजन। जैसे कि आप गए, आपने अपने भाई को बचाया, बहन को बचाया, तो वो इस तरह से। तो ये घटना जो थी वो दुखद थी। चश्मदीद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने जो देखा वही हमें बताया कि वहाँ 700 से 800 लोग मौजूद थे। किसी तरह की कोई इंतजाम वहाँ नहीं थे, ना ही कोई रेस्क्यू टीम थी, ना ही किसी तरह के ट्यूब थे। यदि इस तरह की दुर्घटनाएं अनहोनी हो जाती है तो कोई भी ऐसा वहाँ बचाव कार्य के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं था, और ना ही ऐसा कुछ इंतजाम किए गए, ना ही कंपनी की तरफ से, ना ही सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश दिए गए थे। प्रशासन 1 घंटे बाद पहुंचा और रेस्क्यू टीमें और 2 घंटे बाद पहुंची। पानी में डूबे हुए लोगों को 2 घंटे तक जिंदा रहना नामुमकिन की तरह है।
तमाम तरह के लोगों ने उन्होंने कहा कि मदद की, जो मौके पर मौजूद थे लोगों ने काफ़ी मदद की और लोगों को बचाया। और जो व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई, सरकारों ने उनको मुआवजे के तौर पर, जैसा कि उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 4 लाख रुपए दिए और 2 लाख रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए प्रति व्यक्ति के हिसाब से। लेकिन जो पैसा उनको दिया गया है उससे उनकी भरपाई उनके जीवन की नहीं होती है, ना ही भरपाई होती है और ना ही वह उनका सारा जीवन उन पैसों से यापन हो सकता है। तमाम तरह के उनकी ये मांगे हैं, सभी यही चाहते हैं कि उन्हें आय के किसी भी तरह के स्रोत मिल जाएं जिससे बाकी का जो बचा हुआ जीवन वो बिता सकें। हम इनके साथ अपनी संवेदनाओं के अलावा और कुछ भी नहीं कह सकते। हमारी संवेदनाएं इनके साथ हैं। जिस तरह की भी मदद होने की संभावना होगी वो हम करने का प्रयास भी करेंगे। और ये जो एक दुखद परिवार था उससे आपको मिलवाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप उन दुखों, जो पुराने जख्म हो गए लोग भूल जाते हैं, हम आप भूल सकते हैं, लेकिन जिनके परिवार के साथ इस तरह की घटना हुई उनका भूलना बहुत मुश्किल होता है और उनके जख्म हमेशा ताज़ा रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन अनिल अग्रवाल के साथ राजेश धाकड़, 4 PM न्यूज़, मोरबी। नमस्कार।